बूढ़े बाबा ने सुन लिया तो बूढ़े बाबा हाथ जोड़ने लगे, बेटा हमने तुम्हारा का बिगाड़ो है, हमारे पीछे काय को परे, हमें सुकून से जान दे, हम गरीब आदमी हैं। लेकिन भैया वे नए खून के लड़का कहाँ सुनवे वाले, हाँ नए खून के लड़का और 440 वोल्ट की बिजली बराबर समझो, हाँ बेकाम मानने वाले। तो उन लड़कों ने कहा अरे इसको बोलने तो जो बोल रहा है, हमें जो करना है करो। तो लड़कों ने एक विचार बनाया, बोले भैया अगर बाई चांस मामला उल्टा पड़ गया तो क्या करोगे। तो बड़ा वाला लड़का बोला, बोले काम करो सब लोग 500 रुपया इकट्ठा करो, चंदा करो, अब बाई चांस अगर मामला उल्टा हो गया तो टीटी को घूस दे करके बच जाएंगे, लेकिन इस बुड्ढे को आज छोड़ेंगे नहीं। तो इन लड़कों ने 500 रुपया इकट्ठा किए, 5000 रुपया हो गए, 10 लड़के थे। तो उन 10 लड़कों में बड़े वाले लड़का ने अपनी जेब में 5000 डाल लिए, बोले चलो चैन खींचो, और जैसे टीटी आएगा इस बुड्ढे का नाम लगा देंगे, टीटी इसको मारेगा, हम लोगों को मजा आएगी। तो फिर बाबा ने रोकने की कोशिश की कि लला मान जाओ, हम बूढ़े बाड़े आदमी काहे परेशान कर रहे हो। लड़के नहीं माने और चैन खींच दी। भैया जैसे ही चैन खींची, टीटी आया, ट्रेन रुक गई। टीटी आया, उसी डिब्बे में घुसा और घुसने के बाद में डांटने लगा, चिल्लाने लगा, क्यों ये चैन किसने खींची। एकदम से लड़कों ने 10 लड़कों ने बाबा जी की तरफ उंगलियां कर दी, बोले ये बैठा धोती पहने, इसी ने खींची, इसी ने। अब टीटी जो था वो बूढ़े दादा के ऊपर चिल्लाने लगा, बोला क्यों बाबा जी बूढ़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, चैन खींच दी तुमने, अभी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा, क्यों चैन खींची तुमने। अब देखो भैया बुढ़ापे की बुद्धि। बाबा कहने लगे, टीटी साहब हम तुम्हें क्या बताएं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो बड़ी दूर से आ रहे थे, हमारी बिटिया की शादी थी और हमारा एक मित्र है बड़ी दूर रहता है, हम अपनी बिटिया की शादी के लिए अपने मित्र से 5000 रुपया उधार लेके आए थे और जे 10 लड़कन ने छीन ले मार के हमें। हाँ हम बूढ़े बाड़े गरीब आदमी बताओ, हाँ ये 10 लड़कों ने हमसे रुपया छीन ले, अब चैन ना खींचते तो हमारा चैन चलो जातो, हम क्या करें, लड़की की शादी ना हो पाती, बस मर जाती रोए रोए के हमाओ का हो। तो इसलिए हमने साहब मजबूरी में चैन खींच दी, हम गरीब आदमी हैं, इन लोगों ने मेरे 5000 रुपया छीन लिए। लड़का कान लगे, अरे बाप रे, अरे ये झूठ बोल रहा है, हमने पैसे वैसे नहीं छीने। बाबा कान लगे, साहब हम झूठ बोलेंगे, बताओ हमारी उम्र हो गई, बाल पक गए, हम झूठ बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोल रहे साहब। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बड़े वाले लड़के की तलाशी लो, ऊपर वाली जेब में पड़े हैं 5000। अब जैसे टीटी ने तलाशी ली तो 5000 रुपया निकले और टीटी ने वो 5000 बाबा जी को दे दिए और 10 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। और जैसे गिरफ्तार करो सोई बाबा जी ने खोपड़ी पे हाथ फेरो और कई ला जे 12 ऐसे ही ना सफेद हो गए। हाँ इसीलिए कहते कभी भूल करके भी बूढ़ों का उपहास और मजाक ना उड़ाए। इनकी लाठी जब तक शांत रहती तब तक शांत रहती, जो चले गई तो सोच लो। हाँ ये नहुस जान नहीं पाया, इसने संत का अपमान कर दिया और सारा जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए भैया कहते हैं जीवन सद्भावना में बिताना चाहिए, कभी किसी का अपमान ना करें। बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना ना सीखो, बता सको तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना ना सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ना सीखो। हाँ भगवान जानते हो हमसे तुमसे उम्मीद क्या रखता है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और भैया जिस
जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। हो प्यार के मोती, अरे प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और भैया अरे छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। क्यों? मानव बन बैठा है दानव, किनको व्यथा सुनाए। हाँ धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। चलो राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही साधारण नर होने की और मानवता की निशानी होती है। परहित सरिस धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है समाज के लोगों। अब ये राजा नहुस तो अजगर बन गया। अजगर बनने के बाद में समाज के लोगों, इसकी पत्नी जो थी, खुद की इसकी जो पत्नी थी, वो गर्भवती थी। 4 लड़का इसके पहले से थे। इन 5 लड़कों में 5वां लड़का और पैदा हुआ। इस नहुस के 5 बेटा थे। अयाति प्रयाति संयाति ययाति पयाति, ये 5 बेटा थे इसके राजा नहुस के। इसमें जो तीसरे नंबर पर आते हैं राजा ययाति, इन्हीं से चला है यदुवंश और चंद्रवंश। यहाँ पर सुखदेव जी ने एक कथा में मोड़ दे दिया। बोले राजन, ये ययाति जब आगे बढ़कर के राजा बने, तो इन्हीं क्षत्रिय राजा ययाति का विवाह ब्राह्मण कन्या देवयानी से कैसे हुआ, ये सुनो। तो यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताइए, ययाति तो क्षत्रिय राजा है, देवयानी ब्राह्मण कन्या है, जात पात में अंतर है, वर्ण व्यवस्था में अंतर है, फिर शादी कैसे हो गई? जवाब दिया, राजन, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, और प्रेम न जाने जात को जात। प्रेम मामला था यहाँ पर, इसलिए ये सब काम हो गया। और राजन विस्तार से सुनो, क्या कारण था कि देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ? प्रमाण ये मिला समाज के लोगों। ये देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या थी, और ये शुक्राचार्य जो थे, इनका एक चेला था जिसका नाम था बृहस्पति, जो कि दैत्यों का राजा था। इसी बृहस्पति की एक कन्या थी, नाम था शर्मिष्ठा। और ये सभी लोग मिलकर के एक ही घर में परिवार की तरह रहा करते थे। शुक्राचार्य जी अपने घर में एक पाठशाला खोले थे, पाठशाला। उस पाठशाला में शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या पढ़ाया करते थे ब्राह्मणों के लड़कों को। तो शुक्राचार्य जी की पाठशाला में एक कच्छ नाम का ब्राह्मण लड़का पढ़ने आता था। एक दिन की बात की देवयानी ने इसको देखा और इससे कह दिया कि हम तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं, हमसे विवाह कर लो, तुम सुंदर लग रहे हो मैं। तो कच्छ ने ये कह करके मना कर दिया कि तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, बहन के समान हो, मैं शादी नहीं करूंगा। तो
तो इस देवयानी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं कि तुमने जितनी विद्या मेरे पिताजी से सीखी है सबकी सब नष्ट हो जाए। कच्छ को बड़ा बुरा लगा कि इसने अपने निजी स्वार्थ की वजह से हमारी जिंदगी खराब कर दी। तो कच्छ ने भी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ देवयानी, तुमने एक ब्राह्मण बालक का जीवन खराब किया है, तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारा विवाह तो होगा लेकिन कोई भी ब्राह्मण तुमसे शादी नहीं करेगा। यही कारण था कि देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। अब चंद्रवंश में कैसे हुआ ये आप लोग सुनिए। देवयानी और ये शर्मिष्ठा दोनों सगी सहेलियां थी समाज के लोगों। देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया है और शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के शिष्य बृहस्पति की बिटिया है। दोनों सगी सहेलियां हैं, दोनों का भी विवाह नहीं हुआ है, दोनों कुंवारी हैं। बताया कि दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे महल में कुंवारी। चंद्र बदन उजियारी पर घूमे महल में कुंवारी। अभी दोनों का अब विवाह नहीं हुआ है, कुंवारी है, लेकिन बड़ी सुंदर हैं दोनों। बताया जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित करी जाती है, मानो मड़ी वाले पर्वत पे नागिनियां चोल मचाती है। ये दोनों कन्याएं नादान हैं, समाज का अभी उतना ज्ञान नहीं था, बड़ी भोली थी। चैत का महीना आ गया, गर्मी पड़ने लगी, तो देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा कि बहन गर्मी पड़ रही है, चलो चल के सरोवर में स्नान कर आए। बोले चलो। ये दोनों लड़कियां वहां से चल कर के सरोवर पे आई और आने के बाद दोनों कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान करने लगी, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक करके क्रीड़ा करने लगी। जब ये स्नान करने लगी, समाज के लोगों वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए। अचानक क्या हुआ है कि वहां नांदिया पर बैठ करके भगवान शंकर निकले, तो इन दोनों की नजर शंकर जी के ऊपर पड़ गई। तो दोनों ने सोचा अगर शंकर जी ने देख लिया तो श्राप दे देंगे, क्योंकि हम लोग नग्न अवस्था में हैं। इसीलिए ये दोनों डर के मारे और जल्दी बल्दी में पानी से बाहर निकली और एक दूसरे के कपड़ा पहन लिए। अब जैसे ही भगवान शंकर तो चले गए, अब जे दोनों लड़न लगी आपस में। देवयानी ने कहा क्यों री? शर्मिष्ठा कहने लगी क्यों री देवयानी, तूने मेरे वस्त्र कैसे पहन ली? देवयानी ने कहा बहन भगवान शंकर आ गए थे, अगर नंगी हालत में देख लेते तो श्राप दे देते, इसलिए डर के मारे पहन लिए, घर चलो उतार के दे देंगे। शर्मिष्ठा ने कहा वो तो बात सही है, लेकिन तू एक भिखारी ब्राह्मण की बिटिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? तूने वस्त्र कैसे पहन लिए? तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है, कौवे की भांति आंस लगाए बैठा रहता है। अब वो अपशब्द बोलने लगी और आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा मार दिया। हाय जैसे ही तमाचा मारो तो नहीं, खून की बिटरिया बहू थी वो भी नहीं दबी, उसने भी तमाचा मार दिया। तो आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने इतनी जोर का धक्का मारा कि देवयानी एक पीछे सूखा कुआं बना हुआ था, उसी कुआं में जाकर के बेचारी गिर गई और ये शर्मिष्ठा कुआं में गिरा करके अपने घर चली आई। अब समाज के लोगों सारी रात बेचारी देवयानी कुआं में पड़े पड़े रोती रही। जैसे ही सवेरा हुआ वही चंद्रवंशी राजा ययाति घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने निकले और बटोही ने
रुक जाइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले तनिक तुम रुक जाइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा घोड़ा वाले, अरे कोई ऊपर से जा रहा है, रुक जाओ, मुझे कुआं से बाहर निकाल लो। देवयानी अंदर से चिल्लाने लगी, गुहार लगाने लगी, मेरी बहना ने करी दगाई और नाई कोई चाल समझ मैंने पाई। ए महाराज, अरे दुखिया के सहारा बली जइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा वाले बटोही ने कर रुकी जइयो मैं तेरी रही हूँ। घोड़ा इसने कुआं के अंदर से आवाज लगाई कि महाराज बाहर निकल आओ, आकर के मुझे कुआं से बाहर निकाल लो। महाराज, समाज के लोगों जैसे इतना बोला, तुरंत ये आवाज महाराज ययाति के कान में पड़ी। और जैसे ययाति के कान में आवाज पड़ी तो ययाति चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है। लौट करके कुआं के पास में आए, घोड़ा से नीचे उतरे और जैसे कुआं में झांक करके देखा तो क्या देखा, एक लड़की पड़े पड़े कुआं में रो रही है। जवाब दिया है, परेशान ना हो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। आगे बढ़ करके ययाति ने अपना पीतांबर निकाला, गमछा निकाला और दोनों में गांठ मार करके कुआं में लटका दिया। देवयानी ने उसे पकड़ लिया और ययाति ने उसे ऊपर खींच लिया। जब एक हाथ की दूरी रह गई तो देवयानी का हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर समाज के लोगों ने निकाला तो देवयानी को पानी दिया अपने घड़े से, थोड़ा उसको हिम्मत मिली, पूरी रात की भूखी प्यासी थी। ययाति ने प्रश्न कर दिया, कहां से आई हो, किसकी बिटिया हो, कुआं में कैसे गिर गई। देवयानी ने कहा, महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मैं अपने सहेली के साथ नहाने आई थी, मैंने धोखे से उसके कपड़ा पहन लिए, वो मुझे कुआं में धक्का देकर चली गई, आपने हमें बाहर निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ययाति बोले, तुम शुक्राचार्य की बिटिया हो? हाँ। अरे वाह, वो तो बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, जाओ अपने घर जाओ और उनसे हमारी राम राम कह देना। देवयानी बोली, कहाँ जाएं? बोले घर जाओ। देवयानी बोली, वो घर थोड़ी जाएंगे। बोले फिर कहाँ जाओगी? बोली सुनो, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुम पकड़ी मेरी कलाई है, अरे अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है। मैं कुआं में पड़े पड़े रो रही थी, आपने आकर के हमें बाहर निकाला। मैं ब्राह्मणों की लड़की हूँ और मालूम है, अब एक बात कहे महाराज, हम ब्राह्मणों में एक नियम चलता, अगर कोई हमारा हाथ एक बार पकड़ लेता है तो हम उसके अलावा किसी और के पास नहीं जाते हैं। इसलिए ऐसा करो, आप ही हमसे विवाह कर लो। तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, ना लौट के घर को जाऊंगी। हाँ, यदि शादी हम संग ना करी तो खाई जहर मर जाऊंगी। जवाब दिया, महाराज हमसे शादी कर लीजिए। हाँ,
अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं इसी कुआं में कूद जाऊंगी। ये जाती कान लगे कूद जाओ हैं, हम मिट्टी और डाल दी वकीदा ऊपर से। एक तो कुआं से बाहर निकालो, फिर तुम कह रही हो ब्याह करो, ये सब नहीं कर पाएंगे हम। अरे समझा करो भाई, जात पात में अंतर है, वर्ण व्यवस्था में अंतर है, हैं? अगर ये किसी को पता चल गया, ऊपर से तुम्हारे पिता को पता चल गया, वो तो इतने क्रोधी ब्राह्मण हैं शुक्राचार्य जी, बात बात पे श्राप दे देते हैं। ययाति को मालूम था कि हमारे पिता नहुस के साथ क्या हुआ था। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ गलत किया, उनके जीवन का नाश हुआ। वो जानते हैं, इसलिए मैं सत्य मार्ग पर चलूंगा, कभी गलत काम नहीं करूंगा। इसलिए वो डर घुसा है इनके अंदर, इसलिए बोले माफ करना, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। इतना बोल करके जाने लगे तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया, बोली महाराज अब मैं अगर सच्ची बात कहूं, पहले तो मैं कहना नहीं चाहती थी, मुझे श्राप लगा है कि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता, और क्षत्रिय कुल से उत्तम कुल कोई मेरे बराबर में नहीं है, इसलिए आप ही हमसे विवाह कर लो, अपना लो मुझे। अगर आप ना भी अपनाओगे ना, तो भी मैंने अपने सच्चे मन से आपको अपना मान लिया है। जयाति कान लगे, जो दुनिया भर की बातें ना करो, तुम्हें बाप ने कहूं देख लो, हाँ तुमको नाग बने घूमे हैं, इसलिए माफ करो देवी जी, अपने घर जाओ। ये घोड़ा पर बैठे और घर जाने लगे तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया, बोली महाराज हाथ छुड़ाए जाती हो, निबल जान के मोई, जब याद दिल से जाओगे तो तब जानूंगी। तो इतना बोला, ययाति घोड़ा पर बैठे हो चले आए। अब देवयानी बेचारी खड़े खड़े देखती रही, जब तक घोड़ा दिखता रहा घोड़ा देखती रही। जब घोड़ा दिखना बंद हो गया तो घोड़े की उड़ती धूल देखती रही। जब सब कुछ बंद हो गया तो गिर पड़ी और बोली कि मैंने कछु ना कही, एक बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही, मैंने कछु ना कही रे, तो बात ना कही, बिरहा की पीड़ा फिर काहे का सही। की पीड़ा फिर काहे का सही। ए महाराज अरे कौन सी बन गई भूल जो हमसे हमको दो ठुकराई। मैंने क्या बोल दिया था? और हरिओम इसी ग्राम बुटहर के निवासी हैं। सुंदर साहार और 101 सादर सुमन भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। सभी स्टाफ के मेंबर्स का भी सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। अरे कौन सी बन गई भूल जो हमसे हमको ठुकराई। महाराज सच्चे मन से हमने तुमको लीनो पति बनाई, मैंने कछु ना कही रे, तुम बात ना कही, विरह की पीड़ा फिर काहे का सही। देवयानी खड़े खड़े रोती रही और बेचारे ययाति वहां से चले आए। अब देवयानी कपड़े लत्ते साफ करके आराम से अपने घर की ओर चली और जैसे ही घर लौट करके आई तो सारी रात गायब रही थी। इसलिए शुक्राचार्य जी नाराज थे, दरवाजे पर खड़े थे क्रोध में।
अब ये जैसी देवयानी आई तो शुक्राचार्य जी गुस्सा में आगे आए, बोले क्यों रही लड़की, सारी रात कहाँ गायब रही, घर की बेटियां गायब हो, पिता को नींद नहीं आ सकती, कहाँ रही पूरी रात। देवयानी ने कहा पिताजी आपके चेला की लड़की के साथ मैं नहाने गई थी, मैंने धोखे से उसके कपड़ा पहन लिए, वो हमें कुआं में धक्का देके चली आई, सारी रात में कुआं में पड़ी रही, तब सवेरे ययाति नाम के राजा आए, उन्होंने मुझे कुआं से बाहर निकाला। इतना बोला और कहा मालूम है पिताजी वो आपके बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी तेरा बाप भिखारी है, मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर फलता। देखो देवयानी ने पहले ही बात घुमाए दी, अपनी बात ना कह के पिता की बात कह दी। हाँ, शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, क्रोध में आ गए, बोले बताओ हमारे चेला की लड़की ने इतना बड़ा अपमान किया, अब मैं यहाँ एक घड़ी भी नहीं रुक सकता, थरिया लोटा बाल्टी समेटो, बिटिया को हाथ पकड़ो। शुक्राचार्य जी चल रहे। देवयानी बोली कहाँ जा रहे हो, बोले दुनिया बड़ी है, खेतों में गेहूं का दाना बीन बीन करके खा लूंगा, लेकिन जहां अपमान हो मैं वहां नहीं रहूंगा। आवत ही हर से नहीं नैनन नाई स्नेह, तो तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। अब मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। अरे जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ए भैया एक बड़ी सुंदर बात और दर्शाई, यदि चुगल खोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। चुगल खोर चुगला अगर कहीं मार खा रहा हो मत बचाओ, मौका लग जाए उतारे कि तुम दे दो 2-3। हाँ? और यदि चुगल खोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। और भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए। अब मन में विचार करने लगे कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, और शुक्राचार्य जी कन्या को लेकर के चल दिए। रास्ते में बृहस्पति मिल गया, इसने देखा गुरुजी बड़ा गुस्से में जा रहे हैं तमतमाने, आया पांव पकड़ लिया, गुरुजी क्या हो गया, कोई गलती हो गई, कहाँ जा रहे हो। शुक्राचार्य जी बोले बात ना करना। क्यों, क्या हो गया। ओ चेला तेरी बिटिया ने भिखमंगा हमें बतायो है, और तेरी लड़की ने मेरी लड़की को अंधे कुआं में गिरायो है। मालूम तेरी लड़की ने हमें भिखारी बोला, भिखमंगा बोला, और मेरी लड़की को कुआं में धक्का देके चली आई। अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा। इतना बोला बृहस्पति ने सोचा कि इस समय देवताओं में और दैत्यों में युद्ध चल रहा है, मैं दैत्यों का राजा हूँ, और गुरुजी जानते हैं मृत संजीवनी विद्या, क्योंकि ये मृत संजीवनी विद्या के अध्यापक हैं। हमारी सेना में कोई घायल होता है तो गुरुजी अपनी विद्या से उसे ठीक कर देते हैं। अगर गुरुजी हमारे पक्ष में है, ब्राह्मण पक्ष में है, थोड़ा उधर दबाव बना हुआ है, अगर गुरुजी हमें छोड़ के चले गए तो देवता हमें कच्चा खा जाएंगे। इसलिए स्वार्थ की वजह से बोला गुरुजी ना जाओ, बिटिया ने कोई गलती करी है तो हमें सजा दे लो, लेकिन छोड़ के ना जाओ। शुक्राचार्य जी बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ संत हृदय नमनी समाना, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारी बेटी के साथ उसने गलत किया है, तुम हमारी बेटी से पूछो, वो जो चाहती है वो कर दो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ।
बृहस्पतिवा ने पूछा बिटिया तुम क्या चाहती हो? बा तो पहले ही जली बैठी थी। हाँ, बा कहने लगी हम पूरी रात परे रहे, मच्छरन ने खूब काटो। हम तो ये कह रहे कि जब हमारा ब्याह होए और जब हम ससुरे जाएं तो तेरी लड़की मेरे संग दासी बन के जाए और जिंदगी भर मेरे पाँव दबाए। हाँ, अगर ये मंजूर है तो हम चले, नहीं तो हम तो चले। बृहस्पतिवा ने सोचा कोई बाप नहीं चाहेगा उसकी बिटिया दासी बन के जाए, लेकिन जब जान की बाजी लग जाती है तो अपना पराया दिखाई नहीं देता। तो बृहस्पतिवा ने कहा कोई बात नहीं, ये शर्त हमें मंजूर है। इतना बोला तो गुरुजी अपनी बिटिया के साथ वापस उसी घर में चले आए। यहाँ देवयानी का जो भाव था ययाति के प्रति वो दिन दिन बढ़ता चला गया, प्रेम बढ़ता चला गया। शुक्राचार्य जानते हैं कि मेरी लड़की को श्राप लगा है कि विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, तो इसलिए शुक्राचार्य ये भी जानते हैं कि मेरी लड़की ययाति से बड़ा प्रेम करती है। इसलिए शुक्राचार्य स्वयं चल करके ययाति के पास में आए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक बात कहें। कहिए महाराज। मैंने तो सोचा था मैं कभी क्षत्रियों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, लेकिन माफ करना राजन, औलाद ऐसी होती है ना जहां माँ बाप सर ना भी झुकाएं वहां भी सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए कि बड़ी दूर से हम चले आए, एक अर्ज मेरी सुन लेना, मेरी बिटिया देवयानी से ब्याह रचाए तुम लेना। ए महाराज, अरे बड़ी दूर से हम चले आए, कई अर्ज मेरी सुन लेना, मेरी बिटिया देवयानी से ब्याह रचाए तुम लेना। जवाब दिया है महाराज, हमारी लड़की आपसे बड़ा प्रेम करती है। अरे मेरी लली बड़ी है व्याकुल, तेरी प्रेम दीवानी, अरे तुम दोनों मिल एक हुई जाओ, हुई जाए अमर कहानी। जवाब दिया है राजन, तुम्हें निसंकोच करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं चल करके तुम्हारे पास में आया हूं और अपनी बिटिया देवयानी के लिए हाथ मांग रहा हूं, हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए। ययाति ने कहा महाराज वैसे तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आप स्वयं चल करके आए हो, स्वयं कह रहे हो, तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं तैयार हूं। इतना बोल करके शुक्राचार्य जी घर चले आए, शादी की तैयारियां करने लगे। बाद में समय आने पर ययाति बारात लेकर के गए और इनका और देवयानी का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद में जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य ने बृहस्पतिवा को बुलाया और कहा कि सुन, अपनी लड़की को बुला, शर्त के हिसाब से वो हमारी बेटी के साथ दासी बन के जाएगी, बुला। भैया लड़की को बुलाया गया, दासी बना के खड़ा किया गया। अब ध्यान से सुनना, शुक्राचार्य जानते हैं कि ययाति चंद्रवंशी है और चंद्रवंशियों की 2-3 आदतें बहुत गंदी हैं। हाँ, कुछ भी हो जाए वो सुधरती कभी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पिता का इतिहास कैसा रहा, नहुस की ओर संकेत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इनके दादा बाबाओं का इतिहास कैसा रहा, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा एक काम करिए, बोले क्या? इधर ययाति को सामने खड़ा किया, बीच में हवन कुंड जल रहा था जहाँ भांवरे पड़ी थी, इधर दोनों कन्याओं को खड़ा किया, एक देवयानी और उधर शर्मिष्ठा को। और ययाति से कहा कि सुनो दामाद जी, इसमें एक लड़की खड़ी है जो मेरी पुत्री है और धर्म के हिसाब से तुम्हारी पत्नी बनकर जा रही है, और बगल में जो लड़की खड़ी है वो हमारे चेला की लड़की है जो दासी बनकर के जा रही है। तुम हमें वचन दो। बोले कैसा वचन? विदाई के समय शुक्र बोले राजन इस पर विश्वास न हो,
पर विश्वास न हो, अब मेरी लड़की से प्रेम करियो, दासी संग भोग विलास न हो। जवाब दिया है, सुनिए महाराज, एक लड़की हमारे धर्म के हिसाब से तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ करना, लेकिन आप हमारी लड़की से प्रेम करोगे और दासी से बात नहीं करोगे, ये आप हमें वचन दीजिए। और इतना बोलने के बाद में इन्होंने कहा कि आप हमें वचन दीजिए कि आप दासी से बात भी नहीं करोगे, केवल हमारी कन्या से ही प्रेम करोगे। ययाति ने अग्नि को साक्षी मान करके वचन दे दिया कि ससुर साहब, हम वचन दे रहे हैं कि हम आपकी कन्या से प्रेम करेंगे और दासी से बात नहीं करेंगे, मतलब भी नहीं रखेंगे। इतना बोल करके विदा किया। अब महाराज ययाति दोनों नारियों को लेकर के अपने महलों में आए। एक महल में देवयानी को रोक दिया और दूसरे में शर्मिष्ठा को रोक दिया। 4 वर्ष व्यतीत हो गए इनको अपने पत्नियों के साथ रहते रहते। इन 4 वर्षों में देवयानी के गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। और जितनी कलश वाली बहनाएं हैं, निवेदन है आप बाहर आ जाएं, जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं, 4 वर्ष व्यतीत हो गए। इन 4 वर्षों में देवयानी के गर्भ से 2 बेटा पैदा हुए, यदु और तुर्वस। एक दिन की बात है कि ययाति गलियों से जा रहे थे, शर्मिष्ठा छत पर खड़ी थी। शर्मिष्ठा ने इशारा देकर के बुलाया कि महाराज इधर आइए। तुरंत के तुरंत मना कर दिया, बोले हम नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले हमने अपने ससुर को वचन दिया है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। शर्मिष्ठा बोली बात करो चाहे ना करो, लेकिन हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दिए जाओ। बोले कैसा सवाल? बोली महाराज ये बताओ, जब लड़का लड़की की शादी होती है और जब लड़की को या लड़का को दूल्हे को जो दहेज का सामान मिलता है ससुराल की तरफ से, उस पर किसका अधिकार होता है? तो बोले दूल्हे का होता है। और किसका होता है? तो बोले महाराज जब दूल्हे का सब कुछ होता है तो हम भी तो ससुराल पक्ष से ही आए हैं, हम किसके हुए? बोले तुम हमारी हो गई। बोले जब हम भी तुम्हारे हो गए तो हमसे बात क्यों नहीं करते हो? हमसे दूर दूर क्यों भागते हो? हमसे मतलब क्यों नहीं रखते हो? ययाति उसके नजदीक खड़े रहे, मान के चलिए आधा या 1 घंटा तक बातें करते रहे। और ये शास्त्र कहते हैं कोई भी पुरुष नारी के नजदीक ज्यादा अगर खड़ा रहता है तो काम वासना आना ये प्रकृति की देन है। स्वाभाविक है कि काम वासना उसके अंदर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। छाही पड़त अंधे हो तो भुजंग, केवल छाया पड़ने से। और कोई 1-1.5 घंटा खड़ा भी रहे, इसीलिए कहते हैं अपने घर गृहस्थी की रक्षा और अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा मानव होने के नाते, मर्द होने के नाते धर्म बनता है। हाँ, ये कायरता की बात नहीं, ये मर्दांगनी की बात है। तो यहाँ पर ययाति ने क्या किया? इन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कल से तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन ये बात देवयानी को पता ना चले। तो ये देवयानी से झूठ बोल दिया और अपने ससुर को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। और ये आधी रात में जब जब समय मिल जाए तो ये शर्मिष्ठा से मिलने जाने लगे। 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए। इन 5-6 वर्षों में शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटाओं ने जन्म लिया, अनु, द्रुहिया और पुरु। 3 बेटा पैदा हुए। एक दिन की बात कि ययाति जो थे ये शर्मिष्ठा यानी देवयानी के घर में बैठे भोजन कर रहे थे और यदु तुर्वसु जो थे ये 5-5, 6-6 साल के हो ही गए थे। तो ये जब भोजन कर रहे थे देवयानी के यहाँ तो यदु और तुर्वसु थोड़ा ऊधम मचाने लगे। तो इनको मुंह जुबान फिसल गई तो मुंह ते निकल गो कि बताओ देवयानी तुम्हारे दिल का है, बड़ा ऊधम काटते हैं और हम शर्मिष्ठा के घरे जात बके 3 है, मजा ले को बोल जा। हाँ, इतना बोला नहीं, वो छिटक के दूर खड़ी वही रोमन लगी। बोली जा बताओ बको ब्याह भाव नहीं तो बके 3 आए कहाँ थे, ये बताओ। अब वो जान गई कि तुमने हमारे साथ में धोखा किया है और तुमने हमारे पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। मैं जान गई, तुम्हें जान गई, दिखा दिया अपना असली रूप। वारे अहीर अहीर दोनों बुरे,
यही से बुरो यही। अरे अही अहीर दोनों बुरे, अही से बुरो यही। अही तो पाछा मान ले पर बाछा तजे यही। अब तो देवयानी रोने लगी और का बोली, अरे बिटिया मन ही मन में कहे नारी छोरे में लुटी गई है। इतना बड़ा धोखा। बाय ये दिक्कत नहीं थी कि इन्होंने उसके साथ क्या किया, इसको ये दिक्कत खाए जा रही है कि बताओ हमारे दुई बाके तीन ये खाए जा रही है। नारी है भैया। बिटिया मन ही मन में कहे मेरे संग धोखा हुई गो। याद रखना समाज के लोगों, ये रोने लगी, बोली बताओ तुमने हमारे साथ में क्या किया, दिखा दिया अपना असली रंग। अब ये वहां से रोते रोते चली और पहुंच गई शुक्राचार्य यानी अपने पिता के पास। शुक्राचार्य ने रोता हुआ देखा, पूछ दिया बिटिया क्या हो गया। रो करके बोली पिताजी गजब हो गया। क्या हुआ। तुमने हमारे पति से कहा था कि दासी से बात भी ना करना। हाँ हाँ हाय बात करे बहुत दूरी छोड़ो, हमारे दुई बचोड़े लगे तीन तीन घूमे रहे। हाँ बताओ हमें कम चाहते हैं उसे ज्यादा चाहते हैं। बोले क्या हमारे वचन को तोड़ दिया। हाँ ययाति की इतनी हिम्मत, अग्नि को साक्षी मान करके वचन दिया था उन्होंने, उस वचन की गरिमा को नहीं समझा, उस वचन की महिमा को नहीं समझा, वचन तोड़ दिया। अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कमंडल उठाया और ययाति वहां से शुक्राचार्य जी चल दिए और ययाति के पास में आए। अब ययाति महाराज बैठे अपने आप को कोस रहे थे, कह रहे थे वारी जुबान महारानी तुम फैसले गई, अब हमारी आफत है, अब हम क्या करें। इसीलिए बोला जाता है शब्द संहारी के बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द शीतल करे एक करते है घाव। इसी जुबान से मीठा बोल के व्यवहार बना लो और जय जुबान से भैया कड़वा बोल के दुश्मनी बना लो। हाँ कहते हैं ये जुबान बड़ी चिकनी होती है, बोल के अंदर चली जाती है, और जब जुबान में हड्डी ना हो तो लेकिन सामने वाले की हड्डियां तुड़वाए देते। हाँ ऐसी हो तो जुबान क्यों। अरे जीभ है रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दांतन के फाटक लगवाए और करते बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। ए भैया अरे जीभ है रहती मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतन के फाटक लगवाई दे कर दे बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। अब ययाति बैठे बैठे पछता रहे हैं कि हाय हमारे मुख से क्या निकल गया, अब हम क्या करें। शुक्राचार्य जी सामने आए, बोले दामाद जी। हाँ ससुर साहब ये मैं क्या सुनना हूँ। क्या सुनना हो। हमने सुना है तुमने हमारा दिया हुआ वचन तोड़ दिया, दासी से तुमने पत्नी धर्म निभाया है।
अब हाँ महाराज जो सुनो सब सही है, लेकिन पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। अब वो जो होएगा उसको माफ़ करो, हम तुम्हारे दामाद हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हारी बिटिया का हो। हाँ ये भी सोचो, माफ़ कर दो जो हो गया, बेटी का क्या होगा। हमारे लिए वचन सर्वोपरि है, हमारे लिए वचन से बढ़कर के कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, ये आती मैं कर्म कांडी विप्र हूँ, और याद रखना ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन उसकी विद्या होती है। तुमने विद्या पर चोट की है, वचन को तोड़ा है, इसलिए जाओ। जिस यौवन के मद में तुमने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तुमने दासी संग नाता जोड़ा है, देता हूँ श्राप तुम्हें राजन, और तुम्हें तेरा ही मद खा जाए। और नारी के लायक तू न रहे तो पे शीघ्र बुढ़ापा आ जाए। बोले जाओ, आज हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि नारी के लायक तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। इतना बोला भैया, अब ये बुढ़ा बन के बैठ गए। खूब रात में अटरिया कूदता थे, अब कूदो अटरिया। अब जब बूढ़े बन गए, और जब बूढ़े बन करके बैठे तो मन ही मन सोचने लगे, वारी माया ले डारो तूने हमें। अब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से साफ सुनाई नहीं देता, हाथ पांव काम नहीं देते। अब इनको लगने लगा कि जिंदगी बेकार है। अब इनको पता है कैसा महसूस हो रहा है। ये कह रहे हैं, बड़ी आध्यात्मिक चिंतन वाली बातें कर रहे हैं, और सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के कि नर्तन फेर ना मिले गो, और बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फेर ना मिले गो, बांधो गठरिया प्राणी पाप की। ताली बजा करके बोले सभी लोग, नर्तन फेर ना मिले गो, बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। और अरे बड़े भागी मानुष तन पायो, भटकी भटकी 84। बड़े भागी बड़े भागी मानुष तन पायो, भटकी भटकी 84। बड़े भागी अब की समय जो निकर जाएगो, अब की समय जो निकर जाएगो, पर गले में फांसी डंडा पीठ पे पड़ेगो। बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फेर ना मिले गो, बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। और हरे माया के चक्कर में पड़ के रोज मचावे दंगा। माया के माया के चक्कर में पड़ के रोज मचावे दंगा। माया के एक
दिल मर घट बीच में जाए के, एक दिल मर घट बीच में जाए तो एक कुटुम करे गो नंगा, बात न होरी सो जले गो, बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। नरतन फेर ना मिले गो, बांधो ना गठरिया प्राणी पाप की। इतना बोला महाराज ययाति के पास में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था। अब विचार करने लगे मैं करूं भी तो करूं क्या, श्राप दे दिया। अच्छा देवयानी को ये लगा कि पिताजी गए होंगे, डांट दिया होगा, फटकार दिया होगा, सुधर जाएंगे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भैया जब ये लौट के आई और जैसे इसने सामने से अपने पति को देखा, बे लठिया पकड़े हिल बैठे बैठे बने कहीं मर गए हैं, तो सबका जो काम है खत्म हो गो। उसने जाकर के फिर अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि महाराज ये आपने क्या किया। बोले हमने तो ये कहा था कि जाना और जा करके समझा देना तो थोड़ा सुधर जाएंगे, मान जाएंगे। तुमने तो मारो सब सत्य ना सुखद हो। हाँ अब हमारा क्या होगा। अब एक काम करो, वो जैसे थे हमारे पति थे, अब हम जैसे हैं अपनी जिंदगी काट ली है, लेकिन तुम एक काम करो, वे जैसे हथे उन्हें वैसे ही बनाए दो। शुक्राचार्य जी कान लगे के मोड़ी जा बता है ना, बंगाली दवा खाना खुलो है कहाँ है, जैसो मनो वैसो बनाए दो। अब वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ अगर तुमने ठीक करना चाहती हो तो एक ही रास्ता है। बोले क्या रास्ता है। बोले जाओ और अपने पति से कह देना अगर उन्हें कोई प्रसन्न होकर के जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो अदल बदल हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, अदल बदल हो जाएगा। अब जैसे ही इतना बोला कि अदल बदल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो ये बेचारी लौट करके आई और आने के बाद में अपने पति से कही कि महाराज जो होएगा उसको माफ करो, और हमारे पिताजी से मैं पूछ करके आई हूँ। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि अपने पति से जाके कह दो अगर कोई प्रसन्न हो के जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो अदल बदल हो जाएगा। ययाति कहने लगे तुम पागल हो गई हो, ये मतलब कि संसार में अपनी जवानी कौन दे देगा। बोली महाराज तो बाहर जाए की जरूरत ही कहाँ है, अपने खुद ही 5 लड़का हैं, तो हमारे और 3 बराड़ के जगह चक्कर में तुम बुढ़वा हो गए। हाँ और कब 5 हैं, 5 में से किसी से मांग लो जवानी, कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो ययाति ने सबसे बड़े लड़का यदु से कहा बेटा क्या तुम अपनी जवानी दे सकते हो। समाज के लोगों यदु परम विद्वान थे, इनके ऊपर भगवान की कृपा थी। यदु ने बात का खंडन किया और जवाब दिया कि माफ करना पिताजी, जवानी मेरी है और मेरी जवानी लेकर के जब तुम मेरी माँ के साथ में सहवास करोगे तो उसका पाप हमें लगेगा, इसलिए मैं जवानी नहीं दे सकता। ययाति को लगा कि ये 5 लड़कों में सबसे बड़ा है और इसको मालूम है कि जब राजा मर जाता है तो बड़ा लड़का ही राज्य का मालिक बनता है। तो ययाति को लगा कि ये राजा बनने की वजह से, राजा बनने के चक्कर में हमको जवानी नहीं दे रहा है, ये राजनीति करना चाहता है। तो ययाति ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम्हें राजनीति का बड़ा चाव है तो तुम्हारे वंश में जितने भी लोग होंगे वो कभी राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएंगे। ये श्राप दे दिया। आगे चल करके इस श्राप को मिटाया गया था, तब जाकर के यदुवंशियों में अन्य अन्य लोगों ने राजनीति में अपना जलवा बनाया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो सबसे छोटा बेटा है तुर्वस, उससे कहा कि बेटा तुम जवानी दे दो, उसने भी मना कर दिया। शर्मिष्ठा के 3 लड़का हैं, अनु, द्रुहिया, पुरु। अनु से कहा, उसने भी मना कर दिया। द्रुहिया से कहा, उसने भी मना कर दिया। जो सबसे छोटा लड़का था पुरु, उससे कहा क्या बेटा जवानी दे सकते हो। तो पुरु ने जवाब दिया पिताजी एक बात कहें क्या। अरे मेरी यहाँ दे स्नेह नहीं और आपकी प्रेम निशानी है।
स्नेह नहीं और आपकी प्रेम निशानी है। और अरे आपस मिलो लड़कपन है और आपस मिली जवानी है। जवाब दिया पिताजी, मेरी यह देह स्नेह नहीं, ये आपकी प्रेम निशानी है। और आप से मिलो लड़कपन है और आप से मिली जवानी है। ये शरीर तो आप ही का दिया हुआ है। आगे बढ़ कर के उस लड़के यानी पुरु ने अपनी जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। और जवानी पाने के बाद में राजा ययाति वही अपनी पुरानी भोग विलास वाली जिंदगी जीने लगे। लेकिन यहाँ इनके परिवार में एक विक्षोभ पड़ गया, फूट पड़ गई। कैसी फूट? जो बृहस्पति था, जो शर्मिष्ठा का बाप था, उसने ये दिमाग लगाया कि जवानी दी है हमारे नाती ने और राजा बन जाएगा पंडित जी का नाती। क्योंकि राजनीति का नियम है कि जब राजा मर जाता है या संन्यास लेता है तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा लड़का ही राज्य का मालिक बनता है। तो उसने सोचा कि जवानी दई मेरे नाती ने और राजा बन जाएगा पंडित जी का नाती, हम जाए बनने ही ना दिए। तो एक दिन की बात कि महाराज यदु जंगल में विचरण कर रहे थे। जब ये विचरण कर रहे थे तो इसने क्या किया, सांप का भेष बनाया और भेष बना करके जैसे यदु को डसना चाहा कि हम इन्हें मार देंगे तो हमारा नाती राजा बन जाएगा। तो इसने जैसे यदु को डसना चाहा तो आकाशवाणी हुई, सावधान यदु सावधान। तुरंत यदु ने लाठी उठाई और 3 बार प्रहार करके उस सांप को वहीं पर मार दिया। यहीं से अहीर जाति शब्द सूचक का निर्माण हुआ। अहि माने सर्प और हीर माने मारने वाला। अहीर का समाज के लोगों अर्थ होता है निर्भीक निडर, जो काल को भी ना छोड़े, उसे ही अहीर बोला जाता है। और वास्तुता देखा जाए तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावें, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। ये पावन वंश की चर्चा आप लोगों ने श्रवण की। यहीं से शब्द का निर्माण हुआ। वहां से कलश वाली महिलाएं बाहर आ जाएं, कलश वाली। वहां से यदु लौट करके आए और अपने पिता को धिक्कारने लगे। बोले, पिता आज मुझे तुम पर शर्म आ रही है। अरे तुम जवानी अपने बच्चे के लिए बैठे हो, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तुम बूढ़े हो गए हो। लेकिन पिताजी एक बात याद रखना, तुम जवानी पाकर के चाहे कितने दिन तक भोग करते रहो, लेकिन इस भोग से तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। जितना भोग करोगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। इसलिए इससे अलग हो जाओ। यही जीवन नहीं है, भगवान का भजन करो। इसलिए हमारी बात मानो कि चल रे हंसाय अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है अपना। बेटा बेटी कुटुंब कबीरा, ये सब जग का सपना। चल रे सुवना अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है अपना। अरे बेटा बेटी कुटुंब कबीला, ये सब जग का सपना। क्या तू लेके आया बंदे, अरे क्या तू लेके जाएगा? अरे धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
इसलिए हमारी बात मानो पिताजी, आप इस भोग की आग में जितना भोग करोगे तो ये भोग की अग्नि में घी और पड़ेगा, ये आग और बढ़ेगी, ये आग कभी बुझने वाली नहीं है। तब ययाति को बड़ी लज्जा महसूस हुई। इन्होंने पुरु को जवानी दे दी और बुढ़ापा फिर से ले लिया, और लेने के बाद में अपने आप को गंगा जल से स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद जनेऊ संस्कार किया, और जितने भी इनके कुल देवता थे सबके यहाँ हवन करवाए, क्षमा मांगी कि जो भी मैंने जीवन में पाप किए हैं उनको माफ करिए। गंगा स्नान किया, और स्नान करने के बाद में इन्होंने 5 बच्चों को अलग अलग राज्य दे दिया, बंटवारा कर दिया, और दोनों रानियों के साथ में शर्मिष्ठा और देवयानी उत्तर दिशा में इन्होंने अपने राज्य से 400 योजन दूर चले गए, ताकि इनको कोई खबर ही ना लगे हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। और राज्य से दूर चले गए, वो जानते हैं अगर मुझे राज्य की सीमा दिखाई देगी तो भोग विलास दिमाग में अवश्य आएगा, इसलिए बड़ी दूर चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए तो बोला गया भैसा क्या के हंसा उड़ी चले अपने देश, रहियन पे कोई न अपनो रे। अरे हंसा उड़ी चले अपने देश, और हियन पे कोई न अपनो रे। हरे कोई न अपनो रे, हियन पे कोई न अपनो रे। हरे हंसा उड़ी चले अपने देश, और हियन पे कोई ना अपनो रे। संसार में सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं भैया। बोले कैसे? बोले एक दिन बिन भैया की बहन, और रोए रही ठाड़ी मड़े में। अरे भैया कौन भरावे मेरो बात, और भात को कोई न भरैया रे। हरी कोई न भरैया रे, भात को कोई न भरैया रे। लंबे लंबे हाथ करके सभी लोग ताली बजाएं, जय हो। हंसा उड़ी चले अपने देश, और हियन पे कोई न अपनो रे। अरे एक दिन बिन भैया को व्रात, और रोई रो ठाड़ो रण में। अरे भैया कौन जितावे मैं युद्ध, यहाँ एक दूसरे की आवश्यकता है सबको। अरे भैया कौन जितावे मैं युद्ध, और युद्ध को कोई न जितैया रे।
तसो हंसा उड़ी चलई अपने देश और हियन पे कोई न अपनो रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।